हो रहा है और फौरी तौर पर सिर्फ बरतानिया और फ्रांस ही जर्मनी के खिलाफ नहीं आ रहे, बल्कि जर्मनी की पुश्त से रूस भी जर्मनी पर हमला कर देता है। ज़ार की फ़ौजें भी जो हैं वो जर्मनी पर मशरक़ी जानिब से हमला करती हैं और फिर स्विट्ज़रलैंड से जो है वो लेनिन को 1916 में जर्मनी के रास्ते से गुजार कर उसे रूस में भेजा जाता है और 1917 में रूस में इंकलाब आ जाता है और रूसी अफवाज जो हैं वो जर्मनी के साथ जंग ख़त्म करके वापस अपने मोर्चों में चली जाती हैं। इंकलाब की सूरत में वो रूस जो है वो जंग से बाहर हो जाता है और जर्मनी के लिए सिर्फ मगरबी महाज रह जाता है। जैसे ही रूस इस जंग से पीछे हटा 1917 में, और बल्कि उसके जब नज़र आ रहा था कि अब इंकलाब की जो एक हंगामा है उसमें रूसी अफवाज आगे पेशकदमी नहीं कर पाएंगी, हुकूमत जो है मरकज़ी हुकूमत वो कमज़ोर पड़ चुकी है, तो हमें अमेरिका जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो हमें जंग में कूदता नज़र आता है और वो फ्रांस के मगरबी साहिलों की जानिब से बरतानिया और फ्रांस दोनों की मदद करने के लिए जर्मनी के ख़िलाफ़ आया। और फिर जर्मनी को जो पेशकदमी थी उनकी जो शुरू से ही 1915 से ही रुक गई थी, पेरिस के करीब पहुंचकर जर्मन अफवाज रुकी थी, वो उनकी पेशकदमी रुकने के बाद अब उनकी रिट्रीट जो है उनकी पसपाई का भी आगाज़ होता है और जर्मनी के जो इत्तेहादी हैं यानी ऑस्ट्रिया और खिलाफत उस्मानिया, इनको भी मुख्तलिफ महाज़ों पर शिकस्तों से दो चार होना पड़ा। ये एक जंग का मंजर है, पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ हो रही हैं। लेकिन नाजरीन, जिस वक्त ये जंग ख़त्म हुई और ऐलाने बिलफोर जो है, बिलफोर एग्रीमेंट जो है, वो एकॉर्ड जो है वो सामने आया, तो उसमें हमें जो अजीब बात नज़र आती है कि इस जंग के ख़ात्मे पर पहली चीज़ ये कि जर्मन एम्पायर का बिल्कुल ख़ात्मा हुआ और एक रिपब्लिक कायम हुई जर्मनी में, एक डेमोक्रेसी कायम की गई, जमहूरी हुकूमत कायम की गई। दूसरी तरफ रूस में भी शहनशाहियत का ख़ात्मा हुआ और अवाम की हुकूमत के नाम पर कम्युनिस्ट जो है एक हुकूमत, सोशलिस्ट पार्टी की हुकूमत जो है उसको अवाम के ऊपर ठोंस दिया गया, वो भी अवाम की हुकूमत नहीं थी। तीसरी जानिब मुसलमानों का मरकज़ यानी कि खिलाफत उस्मानिया, उससे भी नाजरीन ख़त्म कर दिया गया और फिर एक मेज़ पर बैठकर बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका, इन तीनों मुल्कों ने न सिर्फ ये कि मशरिक़ वुस्ता को जो है मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम कर दिया, एक नया नक्शा बनाया गया, छोटी छोटी रियासतें जो हैं मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वुस्ता में ये कायम की गई, बल्कि इसके अलावा यूरोप का भी नया नक्शा तरतीब दिया गया, यूरोप को भी मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों में तकसीम किया गया। और फिर इस सारी तकसीम से और इस फिर सारी जंग से और इस तबाही से और करोड़ों इंसानों की मौत से नाजरीन जो चीज़ बरामद होती नज़र आती है वो उस जंग के ख़ात्मे के बाद इसराइल की हुकूमत के क़याम का ऐलान है। नाज़रीन ग्रामी, आप अब पीछे अगर पलटें तो आपको याद आएगा कि पहले दिन से ज़ायनिज़्म का यही अहद था और उनका यही मिशन था कि हमने दोबारा से उस खिलाफत दाऊदी की वारिस रियासत को कायम करना है। और फिर उस रियासत को कायम करने के लिए उन्होंने दुनिया में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। उन्हें हर मर्तबा नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार पहली जंग अजीम की सूरत में वो इसराइल की रियासत के क़याम का ऐलान करवाने में कामयाब।
प्रोटोकॉल्स ऑफ ज़ायन जो शाया किए गए जो दस्तावेज़ है उसमें जो जो उन्होंने तरीक़ाकार बताया कि जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जमहूरियत के नाम पर लोगों को लेकर आएंगे और मईशत पे इस तरह से हुक्मरानी करेंगे, लोगों को और हुकूमतों को हम कर्ज़े देंगे और कर्ज़ों में इस तरह से फंसाएंगे कि वो कर्ज़ की असल रकम जो है वो वापस ना कर पाएँ, बल्कि सिर्फ सूद अदा करने के चक्कर में ही लगे रहें। और बिलखुसूस जो हुकूमतें हैं उनसे फिर हम टैक्सेस ज़्यादा बढ़ाने का मुतालबा करेंगे और फिर ताकि हमें सूद की रकम वापस मिले, वो असल रकम तो हमें वापस नहीं मिलेगी। और फिर टैक्सेस बढ़ाने की सूरत में हुकूमतें जो हैं वो अवामी दबाव में भी आएंगी और हमारे दबाव में भी आएंगी और इस सूरत में वो हमारे इशारों के मुताबिक चलेंगी। ये सारे बातें प्रोटोकॉल्स ऑफ ज़ायन में आज से बहुत अरसा कबल लिखी हुई थी और फिर दुनिया में वही कुछ होता रहा जो कुछ उन्होंने लिखा था। और उस लिखे हुए में एक और चीज़ भी शामिल थी कि एक ऐसी आलमी हुकूमत का क़याम, एक सुपर गवर्नमेंट का क़याम कि जिसके ऊपर कोई और हुकूमत मौजूद ना हो लेकिन तमाम ममालिक उसमें शामिल हों। तो पहली जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद उन्होंने लीग ऑफ नेशंस के नाम से आलमी हुकूमत कायम करने की कोशिश की, लेकिन नाज़रीन गिरामी उनकी इस आलमी हुकूमत कायम करने की कोशिश जो है वो सबताज हो गई, क्योंकि वजह ये बनी कि जर्मनी में जो उन्होंने खोखले नारे के तहत एक जमहूरियत कायम की थी, उस जमहूरी हुकूमत का बड़ा मशहूर मारूफ जो उसका हेड था यानी कि ऑटो ब्रॉन उसका नाम है, 1920 से लेकर 1932 तक वो हुक्मरान रहा, उसे एक कू के ज़रिए से हटा दिया गया। और फिर 1933 में जर्मनी में हिटलर इक़्तिदार पर काबिज़ हो गया। नाज़रीन, हिटलर का इक़्तिदार पर कब्ज़ा, उनकी आलमी हुकूमत के क़याम का जो ख्वाब है वो बिखर कर रह गया और लीग ऑफ नेशन का जो भी चार्टर बनाया गया था वो उस वक्त ख़त्म हो गया, जबकि 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर चढ़ाई कर दी। नाज़रीन गिरामी, हमें